नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर का मान कैसे निकाला जाता है, कैपेसिटर की मान कितनी होती है, इसको जांच कैसे करते हैं, सही है या गलत है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और वीडियो मिल सके और आप लोग अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर को हम हिंदी में कंडेंसर भी कहते हैं। दो प्लेटों के बीच ड्राई इलेक्ट्रॉन पदार्थ को रखकर बनाया जाता है और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई फैराइड होती है और यह सबसे बड़ी इकाई है। इसकी सबसे छोटी इकाई माइक्रोफैराइड होती है और ये है उसका सिंबल। अब जानेंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटर का कार्य ऊर्जा को इकट्ठा करना तथा उसे पुनः प्रदान करना, विद्युत को चार्ज और डिस्चार्ज करना। इसके अलावा कैपेसिटर के अन्य कार्य भी हैं। कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। और वेरिएबल कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो ही प्रकार के होते हैं, ट्यूनिंग कैपेसिटर और टर्मिनिंग कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, टेंटेलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, नोबियम ऑक्साइड इलेक्ट्रो कैपेसिटर। और सुपर कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं, डबल लेयर कैपेसिटर और स्यूडो कैपेसिटर और हाइब्रिड कैपेसिटर। अब नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 प्रकार के होते हैं, सेरेमिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, मिसेल्सिनस कैपेसिटर, मिका कैपेसिटर, ग्लास कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर और वैक्यूम कैपेसिटर। अब फिल्म कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, पेपर कैपेसिटर और मेटल फिल्म कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर वे कैपेसिटर जिनकी धारिता का मान निर्माण के समय निश्चित रहता है तथा बाद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाता है। फिक्स्ड कैपेसिटर का प्रतीक चित्र में दर्शाया गया। फिक्स्ड कैपेसिटर को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला पोलराइज्ड कैपेसिटर और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर वे कैपेसिटर जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवताएं होती हैं, मतलब पोलर्स होती हैं, उन्हें पोलराइज्ड कैपेसिटर कहा जाता है। जब इन कैपेसिटर का यूज सर्किट में किया जाता है तो उन्हें सही पोलर में जोड़ा जाना चाहिए। पोलराइज्ड कैपेसिटर को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। वे कैपेसिटर जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक को परावैद्युत के माध्यम के रूप में यूज किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहा जाता है। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, यानी एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस के रूप में विशिष्ट पोलर के साथ चिन्हित किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, टेंटेलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, नोबियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इन कैपेसिटर में एनोड मतलब टर्मिनल के शुद्ध एल्युमिनियम पन्नी से बना होता है जिसकी सतह पर निकाशी मतलब निकली हुई की गई होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली इंसुलेटिंग परत बनाता है जो कैपेसिटर के परावैद्युत के रूप में कार्य करता है। एक गैर ठोस मतलब जैसे कि बाहर के साइड निकला हुआ इलेक्ट्रोलाइट ऑक्साइड परत की खुरदरी सतह को कवर करता है और कैपेसिटर के कैथोड मतलब माइनस टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे टेंटेलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इसमें छिद्र युक्त टेंटेलम धातु एक गोली होती है जो कैपेसिटर के एनोड मतलब पॉजिटिव के मेटल एक इंसुलेटिंग ऑक्साइड परत से ढकी होती है जो डाई इलेक्ट्रिक बनाती है और एक ठोस या तरल इलेक्ट्रोलाइट से घिरी होती है जो कैथोड टर्मिनल के रूप में कार्य करती है। नियोबियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। नियोबियम कैपेसिटर में एनोड टर्मिनल निष्क्रिय नियोबियम मेटल से बना होता है जिस पर एक इंसुलेटिंग नियोबियम पेंट ऑक्साइड परत डाई इलेक्ट्रिक के रूप में कार्य करती है। ऑक्साइड परत की सतह पर एक ठोस
इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के कैथोड एक रूप में कार्य करते हैं। सुपर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के प्रकार हैं जिनकी कैपेसिटेंस वैल्यू बहुत अधिक होती है और वे अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बहुत तेजी से चार्ज स्टोर और डिलीवर कर सकता है। चूंकि ये कैपेसिटर भी ध्रुवीकृत कैपेसिटर होते हैं, इसलिए इनमें विशिष्ट सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोलर्स भी होती है। सुपर कैपेसिटर के इस प्रकार है। अब हम देखेंगे डबल लेयर कैपेसिटर। यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का सिद्धांत डबल लेयर कैपेसिटेंस पर आधारित है। एक वैद्युत डबल लेयर में जो एक फ्लोइंग इलेक्ट्रोड और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में इंटरफेरेंस पर दिखाई देता है। इस इंटरफेरेंस पर विपरीत ध्रुवता वाले चार्ज की दो परतें बनती हैं, एक इलेक्ट्रोड की सतह पर और एक इलेक्ट्रोलाइट की सतह में। इन दो परतों के सॉल्वेंट अणु की एक परत द्वारा अलग किया जाता है जो इलेक्ट्रोड की सतह से चिपक जाते हैं और कैपेसिटर को ढांकता हुआ के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट है पेस्यूडो कैपेसिटर में चार्ज इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज के हस्तांतरण और फैराडिक के रूप में संग्रहित किया जाता है। स्यूडो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल कैपेसिटर का एक हिस्सा। अब हाइब्रिड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर डबल लेयर कैपेसिटर और स्यूडो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन। इन सुपर कैपेसिटर में एनोड प्री डोप्ड कार्बन से बना होता है और कैथोड मतलब माइनस सक्रिय कार्बन का होता है। लिथियम आयन कैपेसिटर हाइब्रिड कैपेसिटर का एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे फिल्म कैपेसिटर। प्रकार के कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के रूप में फिल्म पदार्थ होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, पेपर कैपेसिटर और मेटल फिल्म कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर में उपयोग किया जाने वाला डाई इलेक्ट्रिक माध्यम मोम या तेल लगा हुआ कागज होता है। कागज के दो पतली टिन फाइल शीट के बीच में रख दिया जाता है और इन शीट को बेलनाकार में रोल करके प्लास्टिक के आवरण में रख दिया जाता है। अब मेटल फिल्म कैपेसिटर, इन कैपेसिटर में धातु की फिल्म से लेपित कागज को डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु एल्युमिनियम लेपित शीट को सिलेंडर के रूप में रोल करके प्लास्टिक के आवरण में रख दिया जाता है। अब मिसलेनियस कैपेसिटर, कुछ और कैपेसिटर हैं जिन्हें यूज की जाने वाली परावैद्युत सामग्री के अनुसार नाम दिया गया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, मिका कैपेसिटर, ग्लास कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, वैक्यूम कैपेसिटर। अब मिका कैपेसिटर, इन संधारित्रों में परावैद्युत के रूप में एक पतली मिका शीट होती है। इस संधारित्र में एक मिका शीट को पतली धातु की शीट के बीच में सैंडविच किया जाता है और लीड को बाहर निकाल दिया जाता है और इस पूरी असेंबली को एक प्लास्टिक के बाड़े में बंद कर दिया जाता है। अब ग्लास कैपेसिटर, इन संधारित्रों में कांच का उपयोग परावैद्युत माध्यम के रूप में किया जाता है। ये कम तापमान गुणांक वाले विदाउट नॉइलेंस कैपेसिटर हैं। एयर कैपेसिटर, जब कैपेसिटर में एयर का यूज परावैद्युत माध्यम के रूप में किया जाता है तो कैपेसिटर को एयर कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। अब लास्ट है वैक्यूम कैपेसिटर, इन संधारित्रों में वैक्यूम का उपयोग परावैद्युत माध्यम के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर वे होते हैं जिनकी धारिता का मान वैद्युत या यांत्रिक रूप से बदला जा सकता है। परिवर्तनीय संधारित्र स्थिर और चल प्लेटों के सेट से मिलकर बने होते हैं। चल प्लेटों के साथ एक सॉफ्ट जुड़ा होता है और सॉफ्ट को घुमाकर धारिता का मान बदला जा सकता है। इसमें एक वर्ड आया है सॉफ्ट। अब सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट वो चीज होती है जो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रेडियो में हम वॉल्यूम जिससे कम करते हैं या तेज करते हैं उस राउटर को हम सॉफ्ट कहते हैं। अब वेरिएबल कैपेसिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। अब हम देखेंगे ट्यूनिंग कैपेसिटर। ट्यूनिंग कैपेसिटर एक प्रकार के परिवर्तनीय संधारित्र हैं जिनमें अर्धवृत्ताकार स्थिर स्टेटर और चल रोटर प्लेटों का एक सेट होता है। चल प्लेटों से एक सॉफ्ट जुड़ा होता है और यह पूरी असेंबली को एक फ्रेम द्वारा समर्थित करता है। चल प्लेटों को जब एक स्टेटर प्लेटों के बीच की जगह में लाया जाता है तो वे एक संधारित्र मतलब कैपेसिटर बनाने के लिए पास आती है। जब चल प्लेटें स्टेटर प्लेटों के बीच पूरी तरह से बैठ जाती है तो धारिता का मान अधिकतम मतलब ज्यादा होता है और जब चल प्लेटें स्टेटर से पूरी तरह बाहर निकली होती है तो धारिता का मान न्यूनतम मतलब कम हो जाता है। अब लास्ट है ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर की धारिता का स्क्रू ड्राइवर का यूज करके बदला जा सकता है। इन कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक स्थिर होती है और दूसरी चल होती है और ये चल प्लेट बीच में एक परावैद्युत पदार्थ के साथ
एक दूसरे से समांतर व्यवस्थित होती हैं। इन कैपेसिटर में 3 टर्मिनल लीड होते हैं, एक स्थिर प्लेट से जुड़ा होता है, दूसरा चल प्लेट से जुड़ा होता है और दूसरा सामान्य प्लेट से जुड़ा होता है। अर्धवृत्ताकार आकार की चल डिस्क की गति के साथ धारिता के मान में परिवर्तन देखा जा सकता है। ट्रिमर कैपेसिटर अक्सर मुद्रित सर्किट बोर्ड पर व्यवस्थित होता है ताकि उपयोगकर्ता को उन्हें बदलने का अधिकार ना हो। उपयोग की जाने वाली परावैद्युत सामग्री के प्रकार के आधार पर इन प्रकार के कैपेसिटर को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब इसको 2 प्रकार में बांटा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा था। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट में बताने की कोशिश करें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अगर आप लोगों ने रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।